हेलो एवरीवन। चलिए आज आपके बायोलॉजी चैप्टर का 8वां टॉपिक समझते हैं, एनिमल टिश्यूज। हम एक्सप्लोर करेंगे बॉडी के इस एसेंशियल टूल किट को और समझेंगे कि कैसे ये स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स एक लिविंग क्रीचर को पीस बाय पीस बनाते हैं। तो आइए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर आपकी बॉडी किन चीजों से बनी है? What are you actually made of? देखिए, इसकी शुरुआत होती है सेल्स से, जो लाइफ की बुनियादी यूनिट है। फिर जब एक जैसे सेल्स एक साथ मिलकर कोई खास काम करते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यूज, और जब अलग अलग टिश्यूज मिलते हैं एक बड़ा काम करने के लिए तो उनसे बनते हैं हमारे ऑर्गन्स। तो अ टिश्यू इन सिंपल वर्ड्स सेल्स की एक हाईली स्पेशलाइज्ड टीम है जो एक कॉमन मिशन पर काम कर रही है, जैसे आपकी स्किन के सेल्स जो मिलकर एक फ्लेक्सिबल और प्रोटेक्टिव बैरियर बनाते हैं बाहर की दुनिया से। और सबसे हैरानी की बात क्या है, पूरे एनिमल किंगडम में ये जो इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन है, आई मीन द बॉडी, वो सिर्फ 4 फंडामेंटल टाइप्स के टिश्यू से बनी है। ऑलराइट, तो चलिए इस बायोलॉजिकल टूलकिट को खोलते हैं। इसके अंदर हमें मिलेंगे 4 मेन कंपोनेंट्स। कवर करने के लिए एपिथेलियल टिश्यू, सपोर्ट के लिए कनेक्टिव टिश्यू, मूवमेंट के लिए मस्कुलर टिश्यू और कम्युनिकेशन के लिए नर्वस टिश्यू। सबसे पहले नंबर आता है एपिथेलियल टिश्यू का। इसको आप बॉडी का कस्टम फिट रैपिंग पेपर समझ लीजिए। ये हमारे प्रोटेक्टिव शील्ड्स और सारी इंटरनल लाइनिंग्स बनाता है। ये आपको हर जगह मिलेगा। ये आपकी स्किन की सबसे ऊपरी लेयर है। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की लाइनिंग है जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करती है, और यहाँ तक कि आपके ग्लैंड्स, जिसे थायराइड ग्लैंड भी बनाता है। ये सब एपिथेलियल टिश्यू का ही कमाल है। अब टिश्यू को हम 2 मेन तरीकों से क्लासिफाई करते हैं। पहला, इसकी लेयर्स के हिसाब से। अगर ये सिर्फ एक सेल मोटी है तो हम इसे कहते हैं सिंपल, और अगर इसमें ड्यूरेबिलिटी के लिए एक के ऊपर एक मल्टीपल लेयर्स हैं तो वो कहलाता है स्ट्रैटिफाइड। दूसरा क्लासिफिकेशन सेल्स की एक्चुअल शेप पर बेस्ड है। स्क्वेमस सेल्स फ्लैट और पतले होते हैं जैसे फ्लोटाइल्स। क्यूबॉइडल सेल्स बिल्कुल साफ क्यूब शेप्ड होते हैं, और कोलमना सेल्स लंबे और रेक्टेंगुलर जैसे कॉलम्स। अब यहां पर आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात कि कैसी फॉर्म बिल्कुल परफेक्टली फंक्शन को फॉलो करता है। लंग्स में जहां आपको तेजी से गैस एक्सचेंज की जरूरत है, वहां आपके पास सुपर थिन सिंपल स्क्वामस सेल्स हैं। लेकिन आपकी स्किन के लिए जिससे टफ होना जरूरी है, वहां आपके पास ड्यूरेबल मल्टीलेयर्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस सेल्स हैं। इट्स जस्ट ब्रिलियंट डिजाइन। चलिए अब अपने अगले टूल की तरफ बढ़ते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। ये एसेंशियली बॉडी का ग्लू, उसका स्कैफोल्डिंग और उसका सपोर्ट सिस्टम सब कुछ एक में ही है। इसका मेन काम तो इसके नाम में ही छुपा है। ये हर चीज को कनेक्ट करता है। फॉर इंस्टेंस, मजबूत टेंडन्स आपके मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, और फ्लेक्सिबल लिगामेंट्स बोन को बोन से आपके जॉइंट्स पर जोड़ते हैं। और ये टिश्यू इतना वर्सेटाइल है ना, ये कई फॉर्म्स में आता है। बोन के हार्ड रिजिड सपोर्ट से लेकर एनर्जी स्टोर करने वाले एडिपोज टिश्यू तक, और यहाँ तक कि वो लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसे हम ब्लड कहते हैं, हाँ, ब्लड भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। अमेजिंग, राइट? नेक्स्ट इन आवर टूलकिट है मस्कुलर टिश्यू। ये वो पावरफुल इंजन है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, पुल करता है और हमारे हर एक मूवमेंट को ड्राइव करता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तो इस स्लाइड पर सबसे जरूरी पॉइंट है कंट्रोल का डिफरेंस। स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी होते हैं। ये वो हैं जिन्हें आप कॉन्शियसली कमांड देते हैं, जैसे जब आप अपना हाथ उठाने का फैसला करते हैं। लेकिन कार्डियक और स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी हैं। वो ऑटोमेटिकली काम करते रहते हैं, आपके दिल को धड़काने के लिए और आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, बिना आपके सोचे समझे। और आखिर में हमारे पास है नर्वस टिश्यू। ये बॉडी का सोफिस्टिकेटेड हाई स्पीड वायरिंग और कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो हर चीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। इस टिश्यू का स्टार प्लेयर है न्यूरॉन, एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल जो पूरी बॉडी में इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस भेजता और रिसीव करता है, वो भी सेकंड्स के फ्रैक्शंस में। एक न्यूरॉन के 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। डेंड्राइट्स, जो आने वाले सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए एंटेना की तरह काम करते हैं। एक सेल बॉडी जो उस सिग्नल को प्रोसेस करती है, और एक लंबा सा एक्सॉन जो सिग्नल को आगे अगले सेल तक भेजता है। और ये चीज ब्रिलियंट तरीके से इंफॉर्मेशन के फ्लो को दिखाती है। ये एक वन वे स्ट्रीट है, हमेशा डेंड्राइट से सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन तक जाती है, मैसेजेस को इनक्रेडिबल स्पीड से लेकर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिर्फ एक बॉक्स में रखे 4 अलग अलग टूल्स नहीं हैं। ये सब आपस में बहुत ही इंट्रिकेटली जुड़े हुए हैं, परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं, ताकि एक फुली फंक्शनल लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सके, चल सके और कंट्रोल हो सके। और मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूं ताकि आप सारे डॉट्स कनेक्ट कर सकें। अगर नर्वस टिश्यू अपना इलेक्ट्रिकल मैसेज भेजना बंद कर दे
तो मस्कुलर टिश्यू आखिर अपना कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कैसे करेगा? ये दिखाता है कि ये पूरा सिस्टम आपस में कितना गहराई से जुड़ा हुआ है।